मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आज बात करूंगा कि बहुत से प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं कि अमेरिका का क्या होगा। विश्व युद्ध की चर्चाएं चल रही हैं, सारे ज्योतिषी विश्व युद्ध को लेकर पीछे पड़े हुए हैं। कोई चीन तोड़ रहा है, कोई पाकिस्तान तोड़ रहा है, कोई बांग्लादेश तोड़ रहा है, कोई रूस को तोड़ रहा है, कुछ लगे हुए हैं। तो ऐसी उनकी वो है कि अमेरिका क्या ऐसा ही सिरमौर बना रहेगा, ये इसके अंडर में ही सारे आधिपत्य में लोग आएंगे, क्या आएंगे। इससे संबंधित बहुत सारे शंका कुशंकाएँ व्यक्ति के मन में बसी हुई हैं। और दूसरा, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए सनातनियों में भी एक तनाव तो है, और तनाव होने का कारण भी लाजमी है, क्योंकि हमने 12 टुकड़े तो इस देश के देखे हैं। और जब ऐसी स्थिति लगातार हमने हमारी ही देखी हो तो भय का माहौल तो बन जाता है। तो एक विद्वज्जन कई लोग हैं जो इस संबंध में प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा क्या होगा कि अब भारत के टुकड़े नहीं होंगे और दूसरे देशों के होंगे, स्थिति उनकी ठीक बन रही है। तो उसका मैं कुंडली विश्लेषण अमेरिका का और विश्व कुंडली का, इनका मैं करके आपको बताऊंगा कि अमेरिका की ये हालत कैसी होगी, आगे उसकी स्थिति कैसे बिगड़ेगी और आगे उसका क्या होगा, कितनी उन्नति होगी और कैसे वो दुनिया पर अपना प्रभाव बताएगा, कैसे बच पाएगा। इन कई सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस एपिसोड में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले इन सब चर्चाओं के लिए आवश्यकता है अमेरिका की कुंडली की। तो पहले देखते हैं अमेरिका की कुंडली क्या बोलती है। अमेरिका का मीन लग्न है, चतुर्थ स्थान पर मंगल, शुक्र, गुरु, सूर्य 4 ग्रह विराजमान हैं। बुध राहु पंचम भाव में है, शनि सप्तम भाव में है, चंद्र और केतु हैं एकादश स्थान पर, और अभी राहु की महादशा इसको चल रही है। तो मित्रों, यह थी अमेरिका की कुंडली। अब अमेरिका ने तो जब से आज़ाद हुआ तब से कई बार राहु की महादशाएं देखी हैं, कई बार, क्योंकि वो 120 साल के ऊपर का इतिहास तो उसका वैसे ही आ जाता है। तो ऐसे समय में अभी कौन से ऐसे परिवर्तन होंगे। कुछ परिवर्तन प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में भी रहे जो उसके पक्ष में रहे, वहाँ पर महादशाएं इसके पक्ष में थी, इसलिए अमेरिका की स्थिति वहाँ पर मजबूत थी। लेकिन अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब जो परिस्थिति बन रही है वो परिस्थिति बड़ी विचित्र बन रही है। कारण है कि सतयुग के शुभारंभ का समय है, कलयुग की समाप्ति का समय है, सनातन संस्कृति के विजयश्री का समय है। और ऐसे समय में अब ऐसे विध्वंसकारी मानसिकता के लोग, विध्वंसकारी मानसिकता के संप्रदाय, ये अब सब नष्ट होने वाले हैं। मानव निर्मित संस्कृति, सभ्यता, बहुत कुछ नष्ट होने वाली है। देव प्रकृति ही यहाँ पर बसने वाली है। और ये संयोग दिखाई दे रहे हैं अमेरिका में भी। और अमेरिका की स्थिति, हम तो बात करते हैं पाकिस्तान के भारत में मिलाने की, बांग्लादेश भारत में मिलेगा, श्रीलंका भारत का हिस्सा होगा, नेपाल भारत का हिस्सा होगा, ये सब 2030-32 तक आपके सामने आ जाएगा। और यही हम बात करते हैं 7 टुकड़े होना, चीन की बात। चीन के 7 टुकड़े होंगे, इसके हमने वीडियो बनाए, वो कई सारे ज्योतिषी भी इस पर रीडिंग कर रहे हैं और वो भी सब आपके सामने आ रहा है। और चीन की भी अब दुर्गति होना तय है। तो 7 हिस्से की बात हम उसकी भी करते हैं। और रूस ने भी अपने विभाजन को देखा है, वहाँ भी नेगेटिव स्थिति रही। 84-85 के समय में 80 का जो दशक चला था, उस दशक में रूस ने अपनी बहुत बुरी दुर्गति को देखा है। कारण है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जब भारत का और चीन का युद्ध हुआ था तब रूस ने हमें, उससे जो हमने विमान खरीदे थे उनको चलाने की परमिशन नहीं दी थी, क्योंकि दोनों देश सोवियत संघ के उसमें थे और दोनों की स्थिति वामपंथी थी, वामपंथी मानसिकताएं थी, इसलिए उसने ऐसा किया और भारत को आखिर हजारों किलोमीटर की ज़मीन छोड़नी पड़ी। तब अमेरिका की थोड़ी सी धमकी काम आई और परिस्थिति कुछ और हुई। अमेरिका उस के लिए आज तक फलीभूत भी है। और लाल बहादुर की शास्त्री जी की जो हत्या हुई उसमें भी कहीं कुछ रोल तो रहा ही है। इंदिरा गांधी जी ने भी जब सैनिकों को पकड़ लिया था तब उसको अड़ीबाजी करके छुड़वाने का काम भी कहीं ना कहीं रूस उसमें शामिल था। तो ऐसी जो परिस्थिति निर्मित हुई उसके एक परिणाम तो रूस भुगत चुका है।
कि उसके इतने सारे टुकड़े हो चुके हैं और अब जो भी स्थिति में वो बचा हुआ है उसमें भी वो दयनीय हालत में आने वाले समय में पहुंच जाएगा। हालांकि अभी वो अपनी तरक्की कुछ करेगा लेकिन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं आ पाएगा। और जब हम देखते हैं अमेरिका की कुंडली, तो अमेरिका की कुंडली में अभी आप देख रहे होंगे, कल की अवतार की बात कर रहे हैं, भविष्यवाणी बात कर रही है मीन राशि का शनि। अब मीन राशि का शनि 2027 में भी 18 डिग्री का ही रहेगा। और अभी जो महादशाएं चल रही, राहु की महादशा, नवंबर 24 तक राहु में राहु चला। इस समय में इसकी स्थिति जनवरी 22 से नवंबर 24 तक बहुत अच्छी अमेरिका की स्थिति नहीं रही। कई बैंक डूबे, आर्थिक हालात कमज़ोर हुए और आतंक अपराध की स्थिति वहाँ पर नेगेटिव होती रही। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद अमेरिका लगातार डाउनफॉल पर है, वो उससे उभर नहीं पाया। अब दूसरी स्थिति है 4 नवंबर 24 से 28 मार्च 27, ये चलेंगे राहु में गुरु। और यहाँ जो गुरु की स्थिति रहेगी, ये मिथुन राशि के गुरु रहेंगे, कर्क के रहेंगे, सिंह के रहेंगे। तो गुरु का अतिचारी होना, और इनकी कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत है। जब गुरु अतिचारी होगा तो चतुर्थ भाव का गुरु ये विघटन के संकेत देता है। अभी ट्रंप को देखकर लग जरूर रहा है कि बहुत अच्छा कुछ चमत्कार करने वाले हैं ट्रंप वगैरह। अब जॉर्ज सोरेस के अंडर में पहले वाली सरकार थी, अब जो दूसरी सरकार आई है इसके नए मेहमान हैं एलन मस्क। अब उनके अंडर में ये लोग चलेंगे और फिर व्यापारियों का एकमात्र काम है भारत को लूटो। तो अब ये एलन मस्क भारत पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगवाएगा, कई प्रकार से दबाने की कोशिश करेगा और भारत को जितना दबाएंगे उतना इनके ऊपर नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर आना शुरू होगा। तो अभी तो चूँकि चीन से उसका सीधा सीधा टकराव होगा और चीन से सीधे टकराव में वो चीन की बहुत बुरी दुर्गति कर देगा और खुद की भी स्थिति बिगड़ना शुरू हो जाएगी। जब चीन अमेरिका का युद्ध शुरू होगा तब फिर यूरोप धराशायी होगा। उस समय में मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, इनकी भी नेगेटिव स्थिति वहाँ पर होगी और ये नेगेटिव स्थिति चलती जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यहाँ पर यह होगा जो कुदरत करेगी। कुदरत का कहर टूटेगा अमेरिका के ऊपर। अमेरिका जब चीन से युद्ध में व्यस्त होगा, क्योंकि अभी तो अमेरिका को बहुत सारे काम करने हैं, पनामा नहर को उसको पकड़ना है, फिर उसको आगे बढ़ना है, रूस से समझौता करके थोड़ा सा आगे बढ़ना है, तो वो जो भी काम करता जाएगा। लेकिन जब चीन अमेरिका में भिड़ंत होनी शुरू होगी तब अमेरिका के साथ स्थिति एक दूसरी भी होगी कि वहाँ पर भूकंप होंगे, अग्नि होगी, जल प्रलय होगी और समुद्र की सीमाएं बढ़ेंगी। उसके कारण है कि जैसे ही गुरु आना शुरू हो चुका है, तो गुरु जब से आया है नवंबर 2024 के बाद अग्नि भय और तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ है। हालांकि गुरु का संबंध अग्नि से नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो गुरु का इसका संबंध है वो लग्न स्थान से है। और कई बार जो लग्न होता है वो मानसिक तनाव देने के लिए कई बीमारी खड़ी कर देता है। तो वो बीमारी इसके लिए खड़ी हो चुकी है कि अभी उसने बाढ़ झेली, अभी बर्फ़ की मार झेल रहा है और अभी आग का भय भी वो झेलता चला जा रहा है। तो ये स्थिति गुरु के कमज़ोर होने से हो जाती है कि आपका जब कोई रखवाला नहीं है तो चोर चोरी करने आ जाता है, तो यहाँ पर नेगेटिव स्थिति बनती है। दूसरी इसके साथ जो विपरीत स्थिति बनेगी, वो विपरीत स्थिति बनेगी जब शनि मीन राशि का होकर लग्न में चलेगा। मीन अभी इसका सप्तम भाव में है, कन्या राशि के शनि जो इसको बचा रहे हैं, लगातार एक ग्रुप बना लेते हैं, लोग बन जाते हैं, लोगों से जुड़ जाते हैं। और इसके शत्रु स्थान का जो स्वामी है वो सूर्य है, वो सुख स्थान पर बैठा हुआ है, तो ये शत्रुओं का भी इनको सुख मिल जाता है। लेकिन अब जो परिस्थिति है वो सब नेगेटिव होने वाली है। अब ग्रह का जो चाल है वो अब महादशाएं बदली हैं, तो ये सब नेगेटिव होती चली जाएंगी। तो ऐसे समय में अमेरिका की स्थिति बहुत आने वाले समय में दयनीय होगी। और जितनी अभी तैयारी कर रहे हैं मंगल पर जाने की और कहाँ कहाँ जाने की, ये सब तैयारियाँ इनकी झूठी पड़ने वाली हैं। और एलन मस्क जिस तरह से अपने आप को एक एलियंस के रूप में अवतरित करके दूसरे ग्रहों का, दूसरी स्थितियों की जो बात कर रहे हैं, अब इनके बहुत ज़्यादा स्थिति मजबूत होने वाली नहीं है। अभी तक जो कुछ उन्होंने मेहनत की उसमें इन्हें अच्छी सफलता मिली और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं उसमें भी सफलता उनको मिल रही है। लेकिन सफलताओं के अंदर यदि पाप छिपा हो तो उजागर होता है और नष्ट व्यक्ति हो जाता है। क्यों?
वो समय अलग था कि हम पाप कर रहे थे, पाप छिप रहे थे, सजाएं नहीं मिल रही थी। 2010 से पहले की स्थिति थी, लोग बोलते थे इतना पाप कर रहे हैं फिर भी पनप रहे हैं। लेकिन 12 के बाद अब ये नहीं कह सकते कि लोग पाप कर रहे हैं पनप रहे हैं। जो पाप कर रहा है वो नष्ट भी हो रहा है। तो अब स्थिति वहाँ पर ये होगी कि एलन मस्क जिस तरह से आगे बढ़ेंगे, दूसरे को छोटा करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हमारे यहाँ के अडानी अपनी लाइन को बड़ी करते चले जा रहे हैं। ये दो में अंतर है, अडानी की प्रोग्रेस में और एलन मस्क की प्रोग्रेस में। एलन मस्क सोच रहा है कि इनको शेयर मार्केट में गिरा दो, पहले शेयर खरीदो फिर शेयर वापस कर लो, एकदम धराशायी कर दो। तो ये जो स्थिति है नेगेटिव करने वाली, अब नेगेटिव खुद हो रही है। मैंने अडानी जी के बारे में पहले भी बनाए थे वीडियो, जिसमें हिडनबर्ग के बारे में लिखा था ये मात खाएगा, और जॉर्ज सोरोस के बारे में लिखा था मोदी से टकरा रहा है, ये भी मात खाएगा। तो अब दोनों की दुर्गति आप देख रहे हैं। पाप का अंतर है यहाँ पर। मेरा कहने का तात्पर्य है कि यदि आप अंदर से देश के लिए समर्पित हैं तो आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता, और अंदर आपके पाप भरा हुआ है तो आपकी अवनति भी कोई नहीं रोक सकता। तो ये स्थिति अमेरिका की बन रही है। अमेरिका में विशेष रूप से अब जो समय आने वाला है, अभी आएगा सौर तूफान का समय इस अप्रैल के बाद से। यहाँ जो सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर आएगी वो आएगी 18 मई से राहु कुंभ राशि में आएंगे। कुंभ राशि में द्वादश भाव में भ्रमण करेंगे। केतु सिंह राशि में होंगे, और केतु की जो स्थिति वो भी सिंह राशि में छठे स्थान पर बहुत अच्छी नहीं होगी। और सूर्य 14 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो वृषभ राशि में इसमें पराक्रम स्थान पर होंगे, और यहाँ पर मीन के शनि से ये दृष्ट होंगे। मंगल रहेंगे कर्क राशि में, तो ये होंगे इनके पंचम स्थान पर। तो पूर्व जन्म कृत पापों की सजा मिलना शुरू होगी, और वो सजा कोई और नहीं देगा, वो इन्हें कुदरत देगी। कुदरत जब अपना विध्वंसात्मक स्वरूप विकसित करती है तब कहाँ कितनी तबाही हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। कौन बचे कौन मरे इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन होता ही है कि जब कुदरत विनाश लीला रचती है तब वो सृजन के लिए रचती है। तो आने वाले समय में अमेरिका की स्थिति डूबत में जाएगी, बहुत बुरी पोजीशन होगी, और उसके बाद फिर 2032 में जो सृजन होगा उसमें से, उस सृजन से फिर सनातन का नए सिरे से जन्म होगा, जो सनातन आगे बढ़ेगा। तो अभी की जो सिनेरियो में मित्रों आपने जानना चाहा है कि अमेरिका की क्या स्थिति होने वाली, तो अमेरिका पर प्रकृति का प्रकोप ढहाने वाला है। तो वहाँ से चुंबकीय तरंगें भी आएंगी, वहाँ के सैटेलाइट्स वगैरह भी डिस्टर्ब होंगे, और कई सारे संचार माध्यमों में भी परेशानी खड़ी होंगी, और कई सारी जो चोरियाँ जिस तरह से होती हैं डिजिटल मीडिया के थ्रू, डिजिटल माध्यमों से, वो सब वहाँ पर अब होना शुरू होगा, और इससे वो खुद ही नहीं पनप पाएगा। अभी तो जिस तरह से वो प्लानिंग कर रहे हैं एक नया अमेरिका गढ़ने की, तो अब वो समय नहीं है कि नया अमेरिका अब गढ़ा जाए। क्योंकि जब रावण हारने लगा तब फिर उसने कहा था वापस साधना करते हैं, फिर सिद्धियाँ इकट्ठी करेंगे। तो प्रभु ने जब तक तो उसकी विनाश लीला शुरू कर दी थी, प्रतिदिन उसके रोज मर जाता थे, तो सूतक ही नहीं उसका नष्ट हो पाया, तो साधना ही नहीं कर पाया। तो अब ये नए अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो अब वो समय इनका नष्ट हो चुका है। नया अमेरिका बनाना था तो ट्रंप दूसरी बारी में यदि आ जाता लगातार, तो फिर नया अमेरिका बन सकता था और स्थिति सुधर सकती थी। लेकिन अब स्थिति ट्रंप के हाथों में भी नहीं है, और नेगेटिव स्थिति लगातार वहाँ पर होती जाएगी। देखिएगा पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तो ये स्थिति वहाँ होने वाली है। तो आने वाला समय अमेरिका के लिए बहुत बेहतर नहीं है, ये ग्रह योग इनके दर्शाते हैं। मित्रों, ये थे आपके सारे प्रश्नों के जवाब। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे हमारी भेंट होगी। अनुमति दीजिए। नमस्कार।